हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। भालू अपी जो है वो हमें हिंट्स दे रही है कि फ्रेंड्स फाइनली हमारी बातों का नतीजा आ गया है। फ्रेंड्स रिजल्ट आ गया है। आपने खूब अच्छे से बात की गुटकू, थैंक यू। इसीलिए मुझे लगता है ना, अब मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये है शायद प्रेग्नेंट, क्योंकि ये सोफे के नीचे नहीं बैठ रही थी। जैसे होता है ना, प्रेग्नेंट लेडीज जो रहती है उसको नीचे फटाक से बैठना नहीं चाहिए जब 1-2 महीने से प्रेग्नेंट होती है। तो मुझे लग रहा है कि इसने ना जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाई थी ना, ये फाइल लेकर गई थी, याद है? जो मैंने बोला था कि सनफ्लावर हॉस्पिटल है, एक आईवीएफ सेंटर है जो कि अहमदाबाद में तो बहुत फेमस है। यहाँ पे भी शायद उसका सेंटर है, या तो मोहम्मद अली रोड पे शायद से कोई हॉस्पिटल है आईवीएफ से रिलेटेड। तो वहाँ पे वो गई थी, और ये जानबूझकर ऐसा इसलिए नहीं बता रही थी कि पिछली बार जो हुआ था इन लोगों ने हल्ला मचा दिया था, तो शायद से इन लोगों को इस बार डर है कि सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद ही अनाउंस करेंगे, इसीलिए व्लॉगिंग से भी ब्रेक ले रही है। वरना कुछ भी हो जाए ये व्लॉगिंग से ब्रेक तो नहीं लेती है। और इसने सडनली जो है जिम जाना बंद कर दिया है, वरना ये जिम जाती थी रोज़ रोज़, और बोलती भी थी कि फ्रेंड्स इस बार हम रोकेंगे नहीं। तो इसने जिम जाना बंद कर दिया। अब या तो ये सीन है कि जितनी भी ट्रोलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए जानबूझ के ये ऐसा कर रही है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसने एक ना डिटेल में ब्लॉग बनाया था, अगर आपको याद होगा, सीड साइकिलिंग को लेकर कि फ्रेंड्स हमारी जो है 37 डेज की कुछ वो होता है, उसको पीरियड्स आता है फिर वगैरह वगैरह। या तो सीन ये है कि ये जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से गुटको अब गुटकी को मनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसकी पैम्परिंग चल रही है, और अभी उसको शायद से वही पीरियड्स वगैरह आ गया इसलिए जिम नहीं जा रही है। या तो आईवीएफ के बाद जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं ना, मेरी एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई थी कि कुछ हैवी इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आप नीचे नहीं बैठ सकते हो, ऐसा कुछ सीन है। तो अगर उसने ये झूठ बोला था सीड साइकिलिंग को लेकर कि अभी अभी उसकी जो है हो गया वगैरह वगैरह, वापस से कंटिन्यू करेगी, क्योंकि 1 महीना ही हुआ है अभी, सितंबर में तो इसने ये बात करी थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और प्रेग्नेंट अगर कोई है भी जिसको पीसीओएस है, रेगुलर नहीं आता, ऐसा कुछ सीन रहता है ना, तो कैसे पता चल गया उसको पहले ही महीने में कि वो प्रेग्नेंट है? तो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रेग्नेंट है, पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं उसके, जिस वजह से ये जिम नहीं जा रही है। और जो झगड़ा हुआ था उसके चलते गुटका भाई जो है उसको पैम्पर कर। लेकिन सवाल तभी भी यही उठता है कि फिर इसने ब्रेक क्यों लिया? वो ये ब्रेक तो नहीं लेती, वैसे कुछ भी हो जाए, किसी के मरने पर ये अपनी ब्लॉगिंग नहीं रोकती, तो इसने रोक कैसे दिया? या तो उसने वो झूठ बोला था कि अभी भी है, ताकि नज़र वज़र ना लगे और उसको हल्ला नहीं करना था, क्योंकि पिछली बार जो इन लोगों के साथ हुआ था इन्हीं की वजह से, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, प्लस जिस तरीके से ये लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से जो हुआ था ये चाहते हैं कि रिपीट ना हो। और नज़र एंड ऑल का भी सीन होगा कि अभी मैं बता दूंगी कि ऐसा ऐसा है तो लोगों की नज़र लग जाएगी, फलाना ढिमकाना। ये नीचे भी नहीं बैठती, पीरियड्स आते तो नीचे तो बैठता ही है इंसान, तो ये तो नीचे भी नहीं बैठती, सोफे पे ही बैठी रहती है ताकि लोग और स्पेकुलेट करें, फिर आ जाएगी। अब देखो हिंट तो ये दे रही है, ठीक है, फिर आ जाएगी। और कमेंट सेक्शन में भी वैसे तो पिन कर देती है, कुछ होता है ना, तो नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये चाहती है कि स्पेकुलेट करें लोग, फिर आएगी अरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं था, पता नहीं कौन अफवाह फैला रहे, तो अफवाह तो तू ही फैला रही रसगुल्ली, जानबूझ के चाहती है कि बड़े अफवाह, और फिर आएगी अचानक से चुन्नी मुन्नी बन के कि फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ये सब करके। तो अगर प्रेग्नेंट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं है तो बहुत ही घटिया तरीका है, आप बहुत ही नीचे गिर चुके हो कि आप ये चाहते हो कि स्पेकुलेट करें और आपको सिंपैथी मिले और लोग भूल जाए आपको, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में भी, वो आपको आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए कि बेचारी के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है तो अब इसको जो है थोड़ा छोड़ देते हैं ऐसा। तो ये बहुत ही गंदा तरीका है अगर आपका ये इरादा है तो, वरना कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, नया कंटेंट आने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, है ना? क्योंकि फिर तो कंटेंट ही कंटेंट होगा। बालू अपी का चेहरा तो बता रहे, जो अंदर से खुशी है वो तो बता रही है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, ये खुशी जो है अंदर से इस बात की है कि इन लॉस चले गए फ्रेंड्स, तो आपको तो पता ही है जब हम मौदा हमें होते हैं हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं, इन लॉस आ जाते हैं तभी भी हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं, हमें घबराहट होती है, हमें अपने डेल्टा वाले घर भी जाते ही नहीं, अम्मी के पास ही पड़े पसरे रहते हैं फ्रेंड्स, अम्मी पे सारा हक हमारा ही है। बहुत जो है भाई क्या होगी, भाई बदमाश ने बहुत बदमाशी कर ली बचपन में, अब सिर्फ अम्मी पे हमारा राज चलेगा, क्योंकि अब जो है हम भी कमाते हैं, अम्मी को क्या चाहिए, सूट कंगन ज्वेलरी, नकली ज्वेलरी भाभी की तरह हम भी दे देंगे फ्रेंड्स। किसने बोला मैं नकली ज्वेलरी देती हूँ? मैंने बकायदा व्लॉग रिकॉर्ड किया था, समझी? मेरा नाम मत जोड़ा करो। हाँ, मैं जब अपने पे आ जाऊंगी तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, फिर तुम्हारे भी बना दूंगी, सॉरी टू से, अनग्रेटफुल ननद, समझी कि नहीं? अरे भाभी आप नहीं, हम तो हमारे गांव की भाभी की बात करें। तुमने जो जो गांव में बात की है मैंने सब सुनी है, समझे कि नहीं? अरे कितनी बार समझेगी, आपको तो पता ही हम
ना समझे, हमें समझ नहीं आती भाभी, आप प्लीज समझ जाओ ना। हम तो अब हम हमारी कहानी पे यकीन कर लो जैसे फ्रेंड्स लोग कर लेते हैं। मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन भाभी हम तो है ना, हार्ट शेप दे दो भाभी, प्यारू भाभी, वो राज खोल दूंगी। अरे मेरी ननद ये लो हार्ट शेप। अरे मेरी बेबी, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। ओके भाभी टाटू, बोर बहुत करते हो आप। तो देखा फ्रेंड्स, हम तो ऐसे ही है। सास ससुर की जरूरत नहीं थी, उनको भगा दिया। भाभी की भी अब जरूरत नहीं, भाई की भी जरूरत नहीं है, तो भगा दिया। फ्रेंड्स, आपने एक बात नोटिस की, भाई के 24 घंटे में सिर्फ 6 लाख व्यूज है और हमारे 2-3 घंटे में 4 लाख पहुंचने को आए हैं। ये होता है स्टारडम। हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, यूट्यूब के सेलिब्रिटी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी वो वाला बोल दो। नहीं, हम बहुत हमारी नकल उतारते हैं सब लोग, छोटों को बड़ों को मम्मी का सलाम ऐसा घूम घूम के बोलते हैं सब लोग। हाँ, हम नहीं करेंगे बाबा, हम नहीं करेंगे। अम्मी वो सब छोड़ो, आप एक बात सुनो। आपको बताए हमें जो है फ्रेंड्स लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, आपके बेटे बहू से भी ज़्यादा। अब देखो, तुम एक बात बताते हैं, जब से भाभी की ब्लॉग में जो है उसकी अम्मी ने आना शुरू कर दिया ना, अरे अम्मी वो भी अम्मी नहीं है और उसकी मम्मी भी मम्मी नहीं है, दोनों मम्मियाँ हैं। वो जो बेबी रू को जो है ना मम्मी मम्मी करती है, इसलिए तो वो मम्मा बोलता है। अम्मी अम्मी करती तो अम्मी नहीं बोलता था। तो कोई अम्मी मम्मी नहीं है, अम्मी मम्मी मम्मी। हाँ, जो भी है, तो उसकी जो मम्मी है ना, जब से वो आई है तब से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। तुम्हें पता नहीं है, जब आसानू हमारे पास आता था, क्या बना रही हो अम्मी, हम उसके पसंद का खाना बनाते थे, हम जाते थे रोज़, हमें कैंटीन में लेता था, हमसे जो है सलाम करवाता था, सब कुछ कराता था, तब सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से हमारा दिल दुखाया सानू ने और उसकी सास को लिया है, तब से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। अम्मी की दुआओं की वजह से सब होता है, समझी। हमारे नाम लिया करो कि तुम जो भी हो अम्मी की दुआ के बदौलत हो। अम्मी को बहुत बुरा लगता था। अम्मी को बुरा लगा था जब हमें बहू जो है अपनी माँ के लिए कान का पहनने के लिए लाई थी। अम्मी को बुरा लगता है जब वो जो मम्मी मम्मी करता है। हमारा बेटा है, हमने जो है अपने कंगन बेच के उसको यहाँ भेजा था, सास ने नहीं। कैसे जो है वो मम्मी मम्मी करता है, हम ही माँ है उसकी। अम्मी के अलावा कोई माँ नहीं हो सकता है। अब हम तो समझते हैं अम्मी, इसीलिए तो अब देखो हमारी सास को हम जो है अम्मी समझते ही नहीं। हम तो जो है गुटकू के पेरेंट्स बोलते हैं कि सनी के पेरेंट्स। तो अम्मी देखो, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, इसीलिए हम सक्सेसफुल है अम्मी। बिल्कुल, जिस दिन तुमने हमारी बेइज्जती की, जिस दिन हमने जो मांगा, हमने बोला सालू हमें बड़ा रानी हार दिलाओ, चाहे कितना के बह आए, लेकिन अम्मी बोले, अम्मी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन अम्मी ये तो लालच वाली बात हो गई। अब लालच वाली बात नहीं है। देखो, तुम तो कितना कमाती हो बेटा। हाँ, तुम तो ऐसे फ्री में कमा लेती हो। वैसे तुम तो 8,000 वाली तुम्हें औकात नहीं है, लेकिन अम्मी को भाई भाभी को दिखा कर तुम जो तो अपना फ्रेंड्स लोग बनाए हैं तो कमा लेती हो ना। रानी हार कितने का आएगा बेटा? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए कम लगते हैं अम्मी। देखो, सानू ने भी बोला था हमारे बहुत सपने थे बेटा, हम बहुत भुगता है, अब हम हमारी जो ज़िंदगी जीने का टाइम है। लेकिन अब तो नानी बनने की दादी तो बन चुकी, नानी बनने की उम्र है अम्मी। अब देखो भाई, दिल तो बच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। हम उम्र 55 की, दिल 55 का। अम्मी का दिल एकदम बच्चों वाला है। तो दिलाना है तो दिलाना, वरना बद्दुआ दे रहे। नहीं अम्मी, दिला देंगे। आपको तो पता है कितना खर्चा अकेले हम कमाते हैं। वो निकम्मे को रेस्टोरेंट खोल के दिया, यहीं पे पड़ा रहता है, फ्रैन करता रहता है खाली अम्मी। अब इसलिए मना कर रहे थे। अब देखो अम्मी, कुछ इंटरनल मैटर भी होता है जो आपको नहीं पता रहता है, तो आपको नहीं समझेगा अम्मी। ओके टाटू, आप भी बोर कर रही हो। थप्पड़ लगाएंगे अगर हमें बेइज्जती की तो। अम्मी की बेइज्जती करती है ना, समझ, निकाल देंगे तो डेल्टा वाला घर में। हमारे नाम पे घर है, समझे। नहीं अम्मी, भाई के नाम पे। सानू हमारा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है। नहीं अम्मी, तारीफ मत करो भाई की। फिर अम्मी के बारे में अच्छा बोलो, फ्रेंड लोगों को बोलो कि अम्मी की दुआ है, अम्मी की वजह से है जो है। ठीक है अम्मी, ऐसा मत बोलना, भाई की तारीफ मत करना, ठीक है। बस सीधे हमारे साथ सीधे रहना पड़ेगा, हमारे साथ नहीं चलेगा। ये सब जो नौटंकी तुम्हें सास के सामने करना, भाई भाभी के सामने चलेगा, हमारे साथ नहीं चलेगा। अम्मी के साथ जो है झुक के रहना पड़ेगा। लेकिन वो तो हम किसी जाने तो अम्मी टाटू। अच्छा, ये ना प्रेग्नेंट है या तो दिखने के लिए, जो भी है इसका सीन, ये कहती है कि फ्रेंड्स प्रोटीन के क्या क्या सोर्स रहते हैं, जिसको पीसीओडी है। अब ये औरत ने खुद ने ब्लॉग बना रखा है। अब जाओ, 3 साल पुराना इसका ब्लॉग है, स्टार्टिंग में ही कि माई पीसीओडी जर्नी करके इसका ब्लॉग है, जहाँ पर इसने बताया था कि जिसको अगर पीसीओडी है तो प्रोटीन के सोर्स क्या क्या होते हैं। तो इसको अच्छे से पता है, लेकिन वही सब लोग यही आंसर देंगे ना, तो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके कमेंट छुप जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है निंजा टेक्निक इसको पता चल गई है कि कुछ पूछ लो ताकि वो सारे कमेंट्स हाईलाइट हो और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो छुप जाए। तो ये बड़ी चालू लड़की है सच में। और प्रोटीन के बारे में इतना शर्मा कर पूछ रही थी जैसे कि कोई नई दुल्हन हो।
तुम्हें नहीं पता चालू? तुमने खुद ने ब्लॉग बना रखा है कि कैसे प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है। हाँ, और भाई अगर तुम्हारी मेडिसिन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो डॉक्टर से पूछो ना, सब कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, सलाह देने के लिए दिल अच्छा जरूर होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। हमने तो पहले ही बोला था कि देखो पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी नहीं है, डिग्री हो तो ही तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। अब लॉजिक आपको ढूंढना नहीं है भाई, अपने हिसाब से लगा लो, हम तो ये सब बकैती कर देते हैं सोचे बिना। तो फ्रेंड्सू डॉक्टर की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है एडवाइस देने के लिए, आप ही हमारे लिए डॉक्टर हो फ्रेंड्सू। तो आप हमें बताना कि प्रोटीन कहाँ से हम ले। शर्मा शर्मा की पूछती था कि आप स्पेकुलेट करो, हम प्रेग्नेंट है, प्रोटीन की ज़रूरत है बॉडी को। वैसे हम रोज़ हॉस्पिटल जाते हैं गुड्डू के साथ, लेकिन आपको क्या ही पता, अब तो चुन्नी मुन्नी है, प्यारी गुड़िया है, भाभी की भाभी गुड़िया है। अच्छा, शर्मीली बेगम जो है वो भुना हुआ चिकन बना रही थी, तो कहती है अरे अम्मी अच्छे से भुनना। हाँ, अब देखो फ्रेंड्स, हमें क्रेविंग हो रही थी चिकन खाने की, 2 दिन पहले हरा चिकन खाया था, लाल चिकन खाने की इसको क्रेविंग होने लगी। वाह, तो मैं बोल रही थी ना कि 35 साल की बच्ची की सेवा चाकरी में बिजी होगी शर्मीली, इसलिए ऊपर ज़्यादा जाती नहीं है। अच्छा, जाती भी है शर्मीली आंटी तो ना अपने पति के लिए खाना लेकर जाते, तब वो मिल के आ जाती है, वैसे स्पेशली नहीं जाती है वो। अब इनका क्या सीन है, ये लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि सच में ऐसा है कि इन लोगों को पड़ी नहीं है, समझ नहीं आता। वैसे इन लोगों को पड़ी ही नहीं है, रिकॉर्ड करना है तो दूर चलो, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी तो ऐसा ही था ना कि ये जाते ही नहीं थे, वो सामने से बोलती थी कि मुझे क्रेविंग हो रही बना के दो। अब भालू अगर प्रेग्नेंट है ना तो देखना, भालू के सास ससुर तो अगले साल शिफ्ट होने ही वाले हैं, खालाएं भी आ जाएंगी, जो ये बेटी खाला है ना उसको बुला लिया जाएगा यहीं पे, और बोलेगी कि फ्रेंड्स रिजा रिहान भी यहीं रहते तो वहाँ रहकर क्या फ़ायदा, लेकिन अपने बच्चे को संभालने के लिए। हाँ, क्योंकि शर्मीली डायरेक्ट नहीं संभाल सकती है, खाना पीना ये वो सब कुछ, इसलिए वो जो है खाला को भी बुला लेगी यहीं पे भालू अपी, और इतनी खातिरदारी करेंगे ना तब मैडम को समझ आएगा ये जो अम्मी ने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। समझ आएगा मैडम को कि अम्मी ने कितना प्यार दिया है, ये होता है प्यार। वैसा तो दिख ही गया था जब इसके साथ जो हुआ था उस टाइम पे, कैसे सब लोग पूरी एकदम शर्मीली हो चाहे खालाए हो, बेड से नीचे नहीं उतरने देते थे और वहीं पे सब सेवा चाकरी करते थे। अब मक्खी को ये पता है तो भी जानबूझकर कि हम साथ साथ है दिखाने के लिए करती है कि सच में ये अंधी है, मुझे समझ नहीं आता। वैसे ये है तो ये पगलेटी पक्की वाली, क्योंकि कोई भी औरत जब माँ बनने वाली होती है ना तब अपने पेरेंट्स के अगेन जो इंटरव्यू नहीं देता है, कितना भी बड़ा ट्रॉमा। अब देखो बहुत सारे लोगों को लगता है मैं खुल के सामने आऊँ, ये कर दूँ वो कर, तो कुछ नहीं हो जाता। आपका जिसके साथ इशू है ना आप उसी के साथ बैठकर सॉल्व कर सकते हो, पूरी दुनिया के सामने उसको जलील करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक जो मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी शैनल पीटरसन के बारे में, जहाँ पर ना उसने सब कुछ बताया अपनी किताब में कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। लोग तुम्हारे साथ सिंपथाइज कर सकते हैं बट तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकते, और जिसने तुम्हारे साथ किया उसको रियलाइज होना ज़रूरी है, ना कि पूरी दुनिया को। हाँ, उसको नेम शेम करो वो बात अलग है, बट कोई क्या ही कर लेगा। ये मैंने भी रियलाइज़ किया कि ये लोग आपके साथ सिंपैथी जता सकते हैं, आपका दुख आपको अकेले कोई झेलना पड़ता है जो भी है। तो सेम मैडम के केस में भी लागू होता था, अगर उनको अपने पेरेंट्स के साथ जो भी इशू था वो बिठा कर आपस में ये लोग डिस्कस करते थे, फिर जो है भाई वो लोग उससे माफ़ी मांगे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है उसको, तो वो दोनों वैसे तो उसकी माँ अपोलोजाइज करती रहती है जब देखो तब कि हम उसको प्यार नहीं दे पाए, उसके पिताजी भी करते रहते हैं। तो दुनिया के सामने माँ बाप को जलील करने की क्या ज़रूरत थी, है ना। अगर उसमें इतनी बुद्धि होती तो प्रेगनेंसी के टाइम ये सब नहीं करती थी, विच मीन्स कि उसको ना इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है मैडम को, और जनाब ने वो कंधा प्रोवाइड किया था जिस वजह से वो फुल टू इमोशनली डिपेंडेंट है जनाब पे। और शर्मिली वगैरह ने जो है उनका तो फ़ायदा ही था क्योंकि वहाँ से आना था भोपाल से, तो उन्होंने भी बेटी बेटी कर लिया, लेकिन एक वक्त के बाद जब खुद की बेटी कमाने लग गई तो एकदम कौन मैडम कौन ये ऐसा सीन हो गया। अब वही है ना, अब देखो शर्मिली तारीफ नहीं करेगी अपनी बहू की, बेटी है मैं, बेटी जो है पहले भी लाड़ की थी अभी भी लाड़ की हमें बेटी, वरना जब घर नहीं दिलाया था नया नया घर लिया था तब सानू सानू करती थी। ये शर्मिली भी बड़ी मतलबी माँ है भाई। तो बेबी रू से भी 2 महीने छोटी प्रिंसेस कहती है अम्मी हमें जो है दुपट्टा ढूंढ के दे देना। अरे भाई तेरे लिए खाना बना रही है, अब दुपट्टा तो तू खुद से ढूंढ के ले ले, तेरे हाथ में चोट लगी है कि मेहंदी लगी है, अब खुद से दुपट्टा भी ये नहीं ले सकती यार। काला दुपट्टा तो वैसे रोज जो है काला टुकड़ा ही ओढ़ के जो है घूमती रहती, लेकिन अब इसको काला दुपट्टा नहीं जम रहा है, मैचिंग चाहिए हमें, मैचिंग दुपट्टा चाहिए। देखना फ्रेंड्स अम्मी ने अलमारी में ही रखा होगा। अरे अम्मी ने अलमारी में रखा है तो तू ले ले वहाँ से। और गुटका किंग को जो है वहाँ रेस्टोरेंट में चैन नहीं आता, वहाँ पे गुटका किंग को जमता ही नहीं है क्योंकि काम थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, तो वो गुटका किंग के बस का है नहीं। आ जाता है घर पे मुँह उठा कर ब्रांड मैं आ गया हूँ, अच्छा कि हुआ तू आ गया वापस चला जा। नहीं काम है ब्रांड लोगों को तेरा कुछ।
कुछ कुछ सब्सक्राइबर तो इतनी बेइज्जती करते हैं ना इसके कि भालू अपी आप हमें अच्छी लगती हो, मतलब वो भालू के फैन है लेकिन उसको गुटखा थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। फूटी आग, आप अपने पति को बोला करो कि मनु उस तरीके से फ्रेंड ना बोला करे, और उसको जो है एक टीथ वाइटनिंग की सख्त ज़रूरत है, आप उसके जो है दांत साफ कराओ। इतनी हंसी आती है मुझे ना। तो गुटखा आके बोलता है कि तुम आ गई पिज्जा, तुम आ गई, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए, तुम तो रात में आते हो ना। मुझे लगी थी भूख, मैं आया था खाना खाने, ठीक है? तुम्हें कोई दिक्कत है? मेरे बहुत ज़्यादा फैंस है, मुझे भी 10,000 लोग कमेंट करते। 1 लाख तुम तो बोले थे प्यारू, अब वो कम हो गए। तुम्हारे भी देखो 10,000 से 2,000 हो गए कि नहीं, तो हमारे भी कम हो गए। अरे ये बात तो है। अच्छा, ये भालू अपी का जो है ना गुटके से ज़्यादा कंटेंट निकल नहीं पाता, क्योंकि गुटका तो क्या ही बोलता है, ब्रांड फ्रेंड से आगे वो जा ही नहीं पाता। तो ये भालू को ज़रूरत पड़ती है रिज़ा रिहान की। रिज़ा बेचारी अपना मी टाइम इंजॉय करी थी कॉर्नर में, क्योंकि उसको पता ही था ये औरत जो है परेशान करके रख देगी। तो बेचारी अपने नेल पेंट्स जो है सेट कर रही थी। अब वहाँ पे भी ये चली गई, अरे हम तो डर गए फ्रेंड्स, हम तो यासीन शरीफ लेने आए थे लेकिन हम डर गए फ्रेंड्स, ये देखो ना यहाँ पे कैसे बैठी है। अरे क्या डरी तू? तुझे जो है कंटेंट निकालना था इसलिए तू गई थी, तू उस सब चीज़ के लिए नहीं गई थी, क्योंकि क्लियरली भाई उसके बाद कंटिन्यूस तूने ब्लॉगिंग करी है। और ऐसे कमेंट्स लाइक कर दिए हैं जहाँ पे लोग ना रिजा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नेल पेंट लगाना तो हराम है। अरे ये खुद लगाती है, उसका क्या? हाँ, नेल पेंट लगाने से जो है ये उंगलियां सड़, क्या बोलती थी वो, नाखून सड़ जाते हैं। अरे कौन सी नेल पेंट लगाने से नाखून सड़ते पागल? वो जो एक्सपायरी डेट वाली होती है उससे नाखून सड़ते नहीं है, वो निकलती नहीं है। ऐसा रहता है एकदम चिपकू होती है, उससे निकलती नहीं है। अब नाखून कहाँ सड़ते हैं एक्सपायरी डेट वाली नेल पेंट से? इसका अलग ही लॉजिक चल। अच्छा, इसको बड़ी तकलीफ होती है जब रिहान कुछ रिजा को देता है ना। तो जब ये लोग जा रहे थे मौदाहा ट्रेन में, तब उसने ना चिप्स दिए। रिहान जो अपनी पॉकेट मनी सेव करता है, जनाब वगैरह देते होंगे, तो उसने ना चिप्स दिए थे। तो ये बोली, अरे यहीं पे खाओगे, मुझे भी दो, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। इसकी बड़ी तकलीफ होती है। तो रिहान ने उसको जो है कंपास बॉक्स दिया था ना, वो ले लिया। तो ये देखो, अरे दिखाओ तो तुम्हें किसने दिया, किसने दिया? तो बोलती है रिहान ने दिया। अरे उसका इतना दिल चल गया? अरे भाई हमेशा तो देता है, तुझे भी तो दे देते हैं नालायक लड़की। लेकिन बस यही है, अपने आप को ही दानवीर साबित करना है, बाकी सब नहीं भाई। तो ना वो लेके जाती है, और भाई ये ना कभी कभी अनइंटेंशनली कॉमेडी कर देती है। तो वो जो है ना वो कंपास बॉक्स लेकर जाती है गुड्डू के पास। गुड्डू आपको पता है आपका ड्रीम था? हाँ। तो गुड्डू कहता हाँ। गुड्डू के मन में लाइट होती है कि हमारा झगड़ा हुआ था, शायद से मुझे मनाने के लिए कुछ पता नहीं उसने सरप्राइज में मुझे थार दे दे। तो ये गुड्डू को जो स्पोर्ट्स कार देते थे, बोले थार तो नहीं ले पाए लेकिन स्पोर्ट्स कार ले रही थी। गुड्डू का चेहरा देखने लायक था। गुड्डू का बस चलता तो कार फेंक के मारने वाला था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि मालकिन तो वही एट द एंड ऑफ द डे। क्या ही करे गुड्डू। तो गुड्डू ना मुंह तोड़ जवाब देते हैं इसको जानबूझ के सुलगाने के लिए कि देखो, मैं भले अभी तुमने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन एक दिन मैं इंशाल्लाह अपने मेहनत की कमाई से कार लूंगा जरूर, खुद की कमाई से। खुद की कमाई। एक 34 साल का आदमी बोल रहा है कि खुद कमाऊंगा फिर लूंगा। कमाएगा कब? कब सेव करेगा भाई? हाँ, अभी तो पिंक कार्ड लेकर तुम घूमते हो, विमेंस कार्ड, और एक्सेप्ट कर लिया इसने कि अभी वो कमाता नहीं है, भालोपी की कमाई पे पलता है। तो कहती है अरे ऐसा नहीं है, जो भी है हमारा भी, आप तो इतनी सारी हेल्प करते हो। तो 4 साल से जो हेल्प करते हैं रिजा रिहान, उसको उसका हिस्सा कब देगी? उसको वो एक 1 BHK फ्लैट लेकर उसके नाम पे रख दे, जब बड़े होंगे तब रहेंगे अपने अपने। तुम्हारे यहाँ तो रिवाज ही चलता है घर जमाई बनाने का, और तो वही सब चलेगा आगे चल के। उसका हिस्सा कब देगी? गुटखा किंग ने तो बने बनाए चैनल पे आके, फ्रान मैं यह कर रहा हूँ, फ्रान मैं वो कर रहा हूँ, मैं नहा दिया, मुझे भूख लगी है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वही तो करता है। रिजा रिहान ने तो बेचारे ने 4 साल दिए अपने। तेरे चक्कर में दोस्त नहीं बना पाते वो लोग, स्पेशली रिजा। और रिहान भी जो है अब इससे दूर की बिस्की, वो ब्लॉगिंग से परेशान होकर अपनी स्टडी वगैरह कर रहा था, दोस्तों से बात कर रहा था। तो कहते अरे पढ़ाई हो रही है कि बातें हो रही है? अरे भाई बातें भी करे अगर अपनी हम उम्र के जो है अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ तेरे ही ब्लॉग में तेरे जो है सांड जैसे पति के साथ दोस्त बना के घूमता रहे वो। हाँ, तो इसके ब्लॉग में आओ, मतलब तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बनना चाहिए। तुम जो है पढ़ लिख कर आगे मत जाओ, व्लॉगिंग ही करो आगे चल के। क्रेजी कजिन की लैंग्वेज में बोले तो ब्लॉकिंग किया करो, और वही है काम। लेकिन भालूपी को नहीं पता, ये 4 साल की फेम रहती है मैक्सिमम। अब भालूपी को अगर कंटेंट कुमारी आ गई तो मान लो 2-3 साल और, वरना ब्लॉगिंग का यही रहता है शेल्फ लाइफ। बड़े बड़े ब्लॉगर सोचो, एक वक्त पे फ्लाइंग बीस्ट टॉप पे था 2020 में, उसके बाद क्या हाल। धीरे धीरे वो सब जो फैंस रहते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। फ्लाइंग बिस्ट छोड़ो, मुंबई कर निखिल का तो उससे बुरा हाल है। फ्लाइंग बिस्ट के तो 5 लाख तो आते हैं, मुंबई कर निखिल के हज़ारों में पहुंच गए, 70-80 तक।
जबकि वो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर हुआ करता था। तो ये सीन है। तो भालू अपी को अगर भ्रम है और इन लोगों की पढ़ाई को ये डिस्टर्ब करेगी अपनी ब्लॉगिंग के चक्कर में, तो ये बहुत गलत करी नालायक लेडी। और ये जानबूझ के करती है। रिजा की तो दोस्ती नहीं बनने दी है इसने आज तक कि हमारी फ्रेंड है, वही हमारी फ्रेंड से फ्रेंड। अरे तू उसके तेरे वो फ्रेंड ले, लेकिन उसके तो फ्रेंड्स बनने दे बेचारों के दोनों के। तो ये टोकती रहती है, किससे बात ही कर रहे हो क्या? अरे भाई करने दे, बात कर रहे तो भी। तेरी उम्र के है क्या वो दोनों पागल औरत? फ्रांस ये देखो ना, कौन है ये? हमारे हार्टर्स का नाम लिख के दिल देते हैं, हम उसको दिल हार्ट नहीं देंगे फ्रेंड्स, वो प्यारू नहीं है, वो हमें बहुत परेशान करती है। तो हम जो है 4 लाइक वाले कमेंट को हार्ट दे देंगे फ्रेंड्स। कौन है वो जो हमारे हार्टर्स की तारीफ करते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता है, नहीं। अच्छा एक होता है ना कि भाई पेड़ में कितने फल आ रहे हैं ये नहीं दिख रहे, पेड़ की जड़ों को नहीं, पेड़ की जो शाखाओं को सजाना, तो इसे हम गुटकू करता रहता है। जब देखो तब डेकोरेशन का फ्रेंड, मैंने ये वाली लाइट लगा दी है, मैं ये ले आया हूँ, मैं गुलदस्ता ले आया हूँ, फलाना ले लिडम करना। अरे टेस्ट में इंप्रूवमेंट लाओ गुटकू भाई। ये रेटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच रही है आपके रेस्टोरेंट की? और वो कौन आया था भाई जिसको ये बोला था गुटकू कि सबके दिलों की धड़कन? अरे भाई कौन है वो? हमारी वो कौन सी धड़कन है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता है? और इतनी छोटी सी धड़कन कौन है ये? कभी देखे ही नहीं, ऐसा नमूने ले आता है और फिर बोलता है कि सबके दिलों के। अरे भाई अपना दिल तक तू सीमित रख अपने और अपनी बीवी के, हम तो जानते भी नहीं है वो इंसान है कौन आखिर। अच्छा ये गुटके को बोलती है कि सनी हमने ना 25 एपिसोड देख डाले, हमने और अम्मी ने 3 दिन में, हमने ना इतने सारे एपिसोड देखे किसी पाकिस्तानी ड्रामे के। उसने 25 एपिसोड देख डाले, मतलब उसके लिए टाइम है, लेकिन भाभी के साथ हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है माँ बेटी के पास, ना 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 ना। और सोचो खाली 5 मिनट के लिए रिहान आया था वहाँ पे, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो अगर वो जाती तो ज़रूर दिखाती, तो वो गई नहीं। वरना तो बोलती फ्रेंड्स हम भाभी के पास बैठने गए थे, हमने खूब सारी बातें की फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, ये बोलती ज़रूर है, लेकिन मेंशन ही नहीं कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है इन लोगों के बीच में आपस में। फ्रेंड्स अगर वो अपनी मम्मी को लाई है तो जाए उनके साथ। अब हमसे जो है पहले दूर रखा बेबी रू को कि ये कर देगा वो कर देगा, तो हम क्यों अभी करें? हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम नहीं जाएंगे। क्यों जाए? हम भी जो है करोड़पति है, हम भी बिजनेस वुमेन है। और सोचो कितनी टॉक्सिक है दोनों माँ बेटी। जो गुटका किंग के पेरेंट्स को एक दिन भी खाने पे नहीं बुलाया, जैसे ही वो लोग गए चिकन बना के हर रोज़ खा रहे, एकदम खुशी है, एकदम एपिसोड देख डाले सारे, जैसे कि पता नहीं कौन से वो लोग जो है इसको इतना परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन लॉज थे। कैसी है भाई ये दोनों माँ बेटी, अजीब ही है पूरी। इनका ऐसा है कि ये अपने ना बिल में छुपे रहनी चाहिए, इनको किसी के साथ सोशलाइजेशन नहीं करना, इनको बीमारी है। मैडम को भी ये बीमारी हो गई, जनाब को भी। जनाब ने तो बीच में शुरू भी किया था लोगों से मिलना जुलना, वो तो उसने भी अब बंद कर दिया। इनको खाली अपने ये जो है ना घोंसले में पड़ा रहना है, ये डरपोक खरगोश की तरह। ऐसा इन लोगों का पूरा सीन है, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। फ्रेंड्स वो छोड़ो, ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट गिर गया फ्रेंड्स व्लॉग के चक्कर में। अम्मी हमें डांटोगी नहीं ना? नहीं डांटेंगे बेटा, हाँ डांटने का सोचना भी मत। हमारा सोफा है, ठीक है, जैसे हमने पेड़ ले लिया था अपना सोफा भी ले लेंगे, लेकिन हमारा सोफा भी तुम ले गई। हमारी राजगद्दी थी, हमारा सिंहासन जैसा सोफा था, हमें बेटे ने लगवाया था, वो सोफा तो बचा नहीं पाए ना अम्मी, कीड़े पड़ गए थे। कुछ कीड़े नहीं पड़े थे, तुम ही ने जो खाना बना गिरा गिरा कर हमें सोफा खराब कर दिया था। हमें बोलना मत बिल्कुल भी, हमें अब भी बोला था हमें पंगा मत लेना। सॉरी, चलो प्यार हो अम्मी, स्माइल कर दो, बस ठीक है। अब मैं सत्कार दी मेरा ना, तब फायदा मेरा होगी, बता रहे हैं। अच्छा इस मूर्ख का मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। ये ब्रेड में जो कि मैदे की रहती है उसको दूध में मिलाकर चीनी ऊपर से डालकर भिगो भिगो के खा रही थी, और फिर जो है चाशनी में डुबो डुबो कर घी वाली जलेबी, भाई घी और उसमें भी जो सिरप शुगर सिरप था, वो मीठी मीठी जलेबी जिसमें वो आर्टिफिशियल फूड कलर आता है वो डाल के ये मीठी जलेबी खा सकती है, जो कि गुटका किंग क्लेम कर रहा था कि भालू की फेवरेट है। पहली बात तो भालू की फेवरेट है तू बना ना, वो जो दोनों बच्चे हैं उसकी पढ़ाई को बर्बाद क्यों करने पे तुले हो ये दोनों पति पत्नी। चलो हम स्पेशल फील कराएंगे, अरे तेरे से रूठी तो तू स्पेशल फील करा, सबकी क्यों ऐसी तैसी कर रहे ना लायक आदमी। हाँ तू बना और वो लिखना क्रिंज एकदम सबा जलेबी से। तो ये चाय जो है बगैर चीनी की पीती है, लेकिन वो ब्रेड में चीनी डालकर पीना, जलेबी मीठी मीठी इसकी फेवरेट होना, ये क्या है भाई। फ्रेंड्स चीनी खाली चाय में नुकसान करती है, चाय बहुत नुकसानकारक होती है। बाकी अगर आप किसी भी फॉर्म में चीनी खाओगे तो नुकसानकारक नहीं होती है। जैसे कि हम फ्रूट जूस पीते थे फ्रेंड्स, तो हमारा अलग ही लॉजिक चलता है। हम जो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी का लॉजिक आपको समझ नहीं आता। यू आर कॉमन पीपल, समझे कि नहीं।
हम आपसे, हमारा लेवल ये है, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम तो प्यारू है, हम कट मार देते हैं जब हमें गुस्सा आता है ये सब बातों में। गुटको भी बोलते हैं तो हम जो है उसकी क्लिप में आपने देखा होगा भाई भाभी के बारे में जो बोल रहे थे, हमने उसकी आवाज़ ही काट दी, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि आप लोग फिर जो है हमारा भाई भाभी वाला हाल कर दोगे, तो हम ये सब नहीं करेंगे कि लेवल वेवल की बातें फ्रेंड्सू। लेकिन हम सेलिब्रिटी है तो समझ जाइए फ्रेंड्सू, हमारा अलग रहता है, यू नो फ्रेंड्स। हमने जो ग्रैंड विदाई दी थी हमारे इन लॉज को, जहाँ पर केले छिलके समेत दिए थे और एक कटोरा भर के जो है ड्राई फ्रूट्स दिए थे, इसी बात से खुश होकर हमारी सास ने हमारी मोहब्बत की खातिर जो है इतना सारा सामान भिजवाया फ्रेंड्सू। और भाई मानना पड़ेगा शर्मिली जी की बेशर्मी को, कितनी बेशर्मी से सारा सामान बटोरने लगी। बहुत अच्छी तुम्हारी सास, हाँ बहुत अच्छी है। एक दिन खाना भी नहीं खिला पाए और जाते टाइम केले खिलाकर बेचारों को रवाना कर दिया था बिना चाय पिलाए। तो उसकी सास ने इतना सारा सामान भिजवाया है, घी, मूंग की दाल, दलिया, न जाने क्या क्या। अब जिस हिसाब से वो जो उसकी ऐसे जो हमारे में तो बोलते हैं कि जैसे टाचिका फोड़ रही थी, दुखड़ा ले, गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में मुझे ना बहुत तकलीफ होती है, उसको क्या बोलते हैं, बलाए लेना। हाँ, जैसे वो रुखसाना बाजी वो जो टचक करके कर रही थी ना हाथ से ऐसा ऐसा, तो वो तो ज़्यादातर उसी औरतों को के लिए किया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। तो मुझे लगता है, और रुखसाना ने ये भी बोला था कि अगर ज़रूरत पड़े भाभी तो हमें बुला लेना। तो शायद से इसका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है। और वो जो टाइमलाइन है जहाँ पे इसने सीड साइकिलिंग की बात करी है, ये झूठा मूठा बोला है ताकि नज़र ना लगे, ये ना, ये लोग बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, नज़र एंड ऑल लग जाता है इस मामले में। तो ये जानबूझकर उसने झूठा झूठा बताया ताकि लोग स्पेकुलेट ना करें कुछ भी इसके बारे में। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि वैसे खाली केला खिलाकर भेज दिया, लेकिन बटोरते टाइम देखा ऊपर नहीं देख रही थी शर्मिली। भाई इतना भोपला कौन खाता है, भोपला बन गए भोपला खा खा कर। उसको भोपला नहीं पता, उसको मैं बता दूँ कद्दू, कद्दू को भोपला कहते हैं ये लोग। हमारे यहाँ पे खाते हैं ना यूपी की आंटी, वो भोपला की सब्जी है, भोपला की सब्जी बनाए बहनी, मतलब भोपला क्या होता है तो कहते भोपला मतलब कद्दू, तो कद्दू को भोपला कहते हैं ये लोग। हाँ, तो भोपला ये सब भाई इतनी सारी भाजी मिलती है यहाँ पे, इतनी फ्रेश भाजी सच में। आजू बाजू के जो गांव वाले रहते हैं ना, बहुत फ्रेश यहाँ पे भाजी मिल जाती है। लेकिन पता नहीं इसका क्या ऑब्सेशन है मोदा की, वो भी पीली पड़ चुकी हुई भाजी इसको मंगाने का, अजीब ही लेडी है। अगर आप मुंबई से हो या तो कभी मुंबई आओ तो ना हिडन जेम्स रहते हैं ना बहुत सारी जगहों को, तो यहाँ पे भी है। तो एक बीच है जहाँ पर आप जाओगे ना तो पूरे रास्ते में ना जो वहाँ पे बंगलोज, मतलब जो किसान है ना वो बंगलोज सबके, लेकिन बाहर सारा भाजी का, और वो जो भाजी है फिर वो यार्ड में बेचते हैं। तो वो घर पे ही, घर की तो हुई ना भाजी। अगर कब आएगा कोई घूमने या तो यहाँ से है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर देना, मैं बताऊँगी कौन से हिडन जेम की मैं बात। अच्छा, मुझे याद आया ये हिडन जेम्स से, कोई मुझे ना गोवा के हिडन जेम्स के बारे में बताओ ना, अगर कोई गोवा से है या तो कोई गोवा गया है और ऐसी जगह देखी है जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो, है ना, जो जो कुछ जाने माने बीचेज़ है वो तो वैसे भी क्राउडेड, और उससे अच्छे बीचेज़ तो मुंबई में है। और वहाँ पे हम लोग गए थे एक दो बार, तो मज़ा वो सब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, बहुत गंदगी वगैरह, और सब लोग टल्ली रहते हैं। तो ऐसा बता ना भाई हिडन जेम अगर किसी को पता है तो ठीक है। हाँ, मैं बात कर रही थी ये भालोपी की अम्मी की, कि अम्मी को खाली बटोरना आता है, किसी को देना नहीं। केले खिलाकर भेज दिया, और देखो नज़र नहीं उठा रही थी, क्योंकि उसको भी बोला होगा ना कि अम्मी सब लोगों ने आपकी बहुत धुलाई की है, आपको बहुत बोला अम्मी कि अम्मी तो बहुत लालची है। ये इसी बहाने अपनी माँ को भी, ये किसी बालू और इसकी माँ बराबर एक दूसरे के साथी है। इसकी माँ महालालची और ये बालू जो है हर किसी को टॉन्ट मार देती है अपने गुटके के अलावा, क्योंकि गुटका फिर वो धमकी मारता रहता ना, मैं मौदा चलो जाऊँगा, हमें अपनी अम्मी की बहुत याद आती है, हम मम्मी के इकलौते बेटे बता रहे, हमें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे आके, हम मौदा चले जाएंगे, फिर मत बोलना, इज्जत दिलाई हमें याद रखना। तो ये गुटखा ही खाली जो है इसको भाई बराबर से जो है मेथी पाक दे सकता है। और भाई सबको ही बीमारी है, डायबिटीज़, किसी को थायराइड, किसी को पीसीओएस, तो अभी इतनी मीठी मीठी मिठाइयाँ ये लोग खाते रहते हैं। अब अम्मी बीमार पड़ेगी जनाब सीधे, वैसे अम्मी तो नहीं जाती, मैडम तो अपना बच्चा लेकर, मैडम की माँ सब लोग पहुँच जाते हैं, अम्मी नहीं जाती। लेकिन अभी देखना बालोपी है तो भाई बालोपी कुछ भी कर सकती है, अम्मी की वापस से ये शुगर लेवल बढ़ा देगी और वापस जनाब मैडम जाएंगे, और वापस जनाब जो है वो घड़ी बांधेंगे, बोलेंगे आप इतने स्टेप्स कंप्लीट करना, लेकिन वो कभी कंप्लीट करेगी नहीं शर्मिली। जितना रिहान और रिज़ा पतले होते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये घड़ी जो है ना रिज़ा को बांध दी अम्मी ने उसकी, कि बेटा रिजा 10,000 स्टेप कंप्लीट करके सानू भाई को भेज दिया करो व्हाट्सएप पे, ताकि उनको लगे कि अम्मी जो स्टेप्स चल रही। जितना वजन घट रहा है लग तो ऐसा ही रहा। अब अम्मी बड़ी चालाक है और आलसी है, उसको नहीं अच्छा लगता, उसको खाली बस भोपले फोपले मंगाने रहते, सब्जियाँ खानी रहती है, और रोज़ रोज़ चिकन मटन मिल जाए, अम्मी को इतना ही चाहिए। अब सूट भी अच्छा
लगती है अम्मी को। सूट पहन कर रैंप वॉक करना, हमें बोला है बेटी को कि ऐसा कहीं आप हराए तो अम्मी को लेके जाना एग्जीबिशन वगैरह में। हम अम्मी जो है तुम हाथ पकड़ के रैंप वॉक जरूर करेगी। अम्मी का सपना था ये। अम्मी आपके सपने खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे सफ़ेद बाल हो गए आपके सपने पूरे करते करते। अम्मी कितने सारे सपने हैं, तो तुम हमारा नाम यूज़ करती हो, वो कुछ नहीं। अम्मी की ख्वाहिश थी, हमें कोई ख्वाहिश नहीं, हम सब सच बता देंगे, बता रहे हैं। कैसी माँ हो आप? आपसे अच्छी तो सनी की अम्मा है। टाटू। चलो फ्रेंड्स, हमें कंटेंट आने की बधाइयाँ दो, नया कंटेंट आने वाला है। हम भी भाई भाभी को तगड़ा कंपटीशन देंगे। शर्म आ रही है फ्रेंड्स। टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और डब्बा श्रीमती, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कंटेंट आने की लाख लाख बधाइयाँ। सुधर जाना, अभी आप बच्ची हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ, वरना बच्चा कैसे संभालोगी? वो तो अम्मी है फ्रेंड्स।